सहारा इंडिया की सबसे बड़ी खबर। सहारा इंडिया में पिछले एक दशक से अधिक समय से लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई फंसी हुई है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इन निवेशों में अधिकांश छोटे किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग परिवार हैं, जिन्होंने अपनी बचत के बच्चों की पढ़ाई, शादी या भविष्य की सुरक्षा के लिए सहारा इंडिया की योजनाओं में निवेश किया था। नवगछिया में हाल ही में बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ निवेशकों की मुलाकात और उनके दर्दनाक अनुभव ने एक बार फिर इस मुद्दे की सुर्खियों में ला दिया है। सहारा इंडिया के निवेशकों की तस्वीर उनके संघर्ष और निराशा की कहानी बयां करती है। में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों जमाकर्ता एकत्र हुए, जिनमें बुजुर्ग, महिला और युवा शामिल थे। कुछ निवेशक के हाथ में सहारा का बॉन्ड और रसीद थी, जो उनकी जमा पूंजी एकमात्र सबूत था। इन तस्वीरों में लोग अपनी आपिलता सुनाते हुए भावुक नजर आए। कुछ ने तो अपनी आर्थिक तंग के कारण परिवारों को टूटने तक की बात कही। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को एक बड़ी राहत की खबर दी। गुरुवार को नवगछिया में एक कार्यक्रम दौरान उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार के सहारा इंडिया में पिछले 10 सालों से फंसे लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में अंजाम दिया जा रहा है। सहारा इंडिया की संपत्ति को सहारा सरकार ने पहले ही जब्त कर लिया है और अब इसी संपत्ति से जमाकर्ताओं को उनके हक वापस दिलाने की योजना बनाई जा रही है। आयोजित कार्यक्रम में सहारा इंडिया के सैकड़ों जमाकर्ताओं ने मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से अपनी पीढ़ी सुझाव की। उन्होंने बताया कि उनके मेहनत की कमाई पिछले एक दशक से सहारा इंडिया में अटकी हुई है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल है चुकी है। जमाकर्ताओं ने अपनी जमा पूंजी के बच्चों की पढ़ाई, शादी और इलाज जैसे जरूरी कार्य के लिए निवेश किया था, लेकिन पैसा न मिलने से वे भारी संकट में है। मंत्री जमाकर्ताओं के बात की गंभीरता से सुना और तत्काल राहत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, केंद्रीय सरकार और सहकारिता मंत्री इस मामले के प्राथमिकता पर ले जा रहे हैं। सहारा की जब्त संपत्ति जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। बिहार में जल्द ही सभी परिवर्तित जमाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी और भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मामले में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 18 जुलाई 2023 को उन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए उन निवेशों की प्राथमिकता दी जा रही है जिसके निवेशों की परिपक्वता अधो पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा सीवी फंड में जमा 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी (CRCS) के हस्तांतरित किया गया है, ताकि जमाकर्ताओं का भुगतान किया जा सके।